नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं और हमारा जो हमारे मतलब भारत का मिशन था, जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतना अथक प्रयास किया था, वो पूरा हुआ। तो फाइनली हम लोग चांद पर हैं। इसी के साथ बहुत सारे देशवासियों को बहुत बहुत हृदय तल से शुभकामनाएं। उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतना मेहनत किया इसके पीछे, उनको भी हम एक भारतीय होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हृदय से उनको बधाई देना चाहते हैं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में कल रामः रामौ रामाः इन 3 प्रयोगों की सिद्धि हुई थी। आज जो है तो उसके बाद हम मतलब द्वितीय विभक्ति में प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति मतलब रामम रामौ रामान, ये प्रयोग हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आज रामम रामौ रामान ये द्वितीय में बनते हैं। यहाँ पर एक संबोधन के रूप बनते हैं। तो संबोधन में क्या होता है कि हे राम, हे रामौ, हे रामा, ये रूप बनते हैं। तो हालांकि सप्तमी के बाद ही संबोधन के प्रयोग लगाए जाते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर सूत्र आता है जो संबोधन में ये सूत्र लगते हैं। यहाँ पर एक सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके थे और ना विभक्तो तुस्माह ये सूत्र आया था, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि ये कहता है कि एक वचनम संबुद्धि अर्थात संबोधने, संबुद्धि मतलब संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। इस प्रकार से इसकी वृत्ति है कि संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधने मतलब संबोधन में, संबोधने संबुद्धि मतलब संबोधन, असंबोधने मतलब संबोधन में, प्रथमा या एक वचनम मतलब संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन होगा। संबोधन में प्रथमा का एक वचन क्या होगा? सु। संबोधन में प्रथमा का एक वचन क्या होगा? सु। जैसे हे राम सु, ऐसे होता है। ठीक है। तो संबोधन में हे राम क्या है? ये संबोधन है। संबोधन का मतलब होता है कि अभिमुखी कृत्य करना, किसी व्यक्ति को बुलाना, उसको अपनी ओर अभिमुख करना। जैसे कहते हैं ना कि हे राम माम पाही, हे कृष्ण, हे माधव, तो मतलब एक बुलाना होता है, उनको पुकारना होता है, उनको अभिमुखी कृत्य करना होता है कि वो हमको जो तो हमारी ओर मतलब आकृष्ट हो या हमको देखें। तो हे राम ये क्या है? संबोधन है। असंबोधने प्रथमाया, संबोधने प्रथमाया एक वचनम, तो संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। ये सूत्र कहता है एक वचनम संबुद्धि। तो संबोधने प्रथमा, इसकी वृत्ति में पढ़ रहा हूं, संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। तो संबोधन है ही, संबोधन के जो संबोधन के प्रथमा में, तो संबोधन का प्रथमा का एक वचन कौन है? सु है। इस सु की संबुद्धि संज्ञा होती है। इसको आपको अंडरलाइन करना है। इसकी वृत्ति है संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। इस सूत्र की वृत्ति है एक वचनम संबुद्धि की। संबोधने मतलब संबोधन में, प्रथमाया मतलब प्रथमा का, एक वचनम मतलब एक वचन, संबुद्धि संज्ञम स्यात् मतलब संबुद्धि संज्ञक होता है। तो संबोधन में, संबोधन क्या है? हे राम, हे कृष्ण, हे बालक, हे हरि, ये क्या है? संबोधन है। इसमें प्रथमा का एक वचन कौन आएगा? सु आएगा। इसी की संबुद्धि संज्ञा होती है। ऐसा ये सूत्र कहता है एक वचनम संबुद्धि। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक सूत्र आता है, ये सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदाति प्रत्यंगम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में इतना ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम उतना ज़्यादा और आगे इसका विस्तार नहीं करेंगे। इसके बाद मुख्य रूप से एक सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, ये अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये सूत्र अंग संज्ञा का विधान करता है। आपको बढ़िया से याद कर लेना कि अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तो अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। ये सूत्र अंग संज्ञा करता है। कई बार एंट्रेंस में ये पूछा भी गया है। तो अंग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा ये स्पष्ट दिखे। अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस, यस्मात् प्रत्यय विधि
तदादि प्रत्यये अंगम। इसका मतलब यह होता है, इसकी वृत्ति में लिखा है कि यस्मात् मतलब यह, यस्मात् मतलब यह, प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते। इसका अर्थ लगाएंगे कि यह मतलब जो, प्रत्ययो मतलब प्रत्यय, यस्मात् मतलब जिससे, क्रियते मतलब किया जाता है। ठीक है, यह मतलब जो, प्रत्ययो मतलब प्रत्यय, यस्मात् मतलब जिससे, क्रियते मतलब किया जाता है, तदादि वह आदि में है जिसके, तदादि मतलब वह आदि में है जिसके, या ऐसा जो, तदादि मतलब वह आदि में है जिसके, ऐसा जो शब्द स्वरूपम, ऐसा जो शब्द स्वरूप, तस्मिन मतलब उसकी, अंग संज्ञम स्यात्। तो संज्ञा कौन है? अंग संज्ञा है, तो अंग संज्ञम स्यात्। तो वृत्ति का अर्थ लग गया होगा कि यह प्रत्यय, यह मतलब जो, प्रत्ययो मतलब प्रत्ययो, यस्मात् मतलब जिससे, क्रियते मतलब किया जाता है, तदादि ऐसे तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। ऐसा कहता है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंग, यस्मात् मतलब जिससे प्रत्यय किया जाता है, यस्मात् प्रत्ययो क्रियते, यस्मात् प्रत्यय विधि अर्थात जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, ऐसे तदादि की मतलब वो आदि में है। तदादि का मतलब होता तद मतलब वह आदि मतलब आदि में है, उसकी अंग संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? अंग संज्ञा होती है, ऐसा यह सूत्र कहता है। जैसे कि राम शब्द है, अब इसको घटाना, इस सूत्र को यहां पर हम लोग घटाएंगे। राम शब्द है, राम शब्द से हमने प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय किया था। इसको जब हम लगाए थे तो राम शब्द से प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय आया था। अब यहीं पर इस सूत्र को घटाओ, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, इस सूत्र को यहां पर घटाना है। जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, प्रत्यय कौन है? सुप्रत्यय। असुप्रत्यय किससे किया गया? राम शब्द से किया गया। समझ में आया? सुप्रत्यय किससे किया गया है? राम शब्द से किया गया है, मतलब राम से सुप्रत्यय का विधान किया गया था। तो राम से सुप्रत्यय का विधान किया गया था, तो यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है सुप्रत्यय है, सुप्रत्यय राम शब्द से किया गया था। तदादि ऐसा जो तदादि है, तो तदादि इसके आदि में कौन है? राम। प्रत्यय के आदि में कौन है? राम। और राम की ही क्या हो जाती है? अंग संज्ञा। तदादि शब्द स्वरूप, ऐसा जो शब्द स्वरूप है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो यह यहां पर घट गया कि यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंग संज्ञम स्यात्। तो यह सुप्रत्यय राम से किया गया, राम इस तदादि की अंग संज्ञा होती है। यहां पर व्यपदेशी बदभाव मान करके राम में तदादि मतलब राम को तदादि मानते हैं। व्यपदेशी बदभाव अर्थात अमुख्य में मुख्य का व्यवहार, इस प्रकार से इसका करते हैं लक्षण कि व्यपदेशी भाव मान करके राम में तदादि का बोध कराते हैं। तो राम क्या हो जाएगा? तदादि हो जाएगा। इसी तदादि की अंग संज्ञा होती है, तो राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। विकरण विशिष्ट की भी अंग संज्ञा होती है। जैसे तिगंत में जब भवति भवतः भवंती बनाते हैं तो भू धातु से तिप प्रत्यय करते हैं। भू धातु से तिप प्रत्यय होने पर मतलब लट के स्थान पर तिप होता है, तो वहां पर कर्तरी सबसे हम सपावितौ आ करते हैं, मतलब सब का विधान करते हैं। कर्तरी सबसे जो हम सब करते हैं वो सब क्या है? विकरण विशिष्ट है। कर्तरी सबसे जो सब करते हैं ये सब क्या होता है? विकरण विशिष्ट होता है। भू सपावितौ आ मतलब सप में आ बचता है, और ती ऐसी स्थिति होती है जब तिगंत में करते हैं। यहां पर भी समझ लो अंग संज्ञा होती है इसी सूत्र से। भू आति में या ती प्रत्यय किससे किया गया? भू धातु से किया गया, तब भू की क्या हो जाती? अंग संज्ञा हो जाती है। तिगंत जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि विकरण विशिष्ट की भी अंग संज्ञा होती है। तो इसका मतलब ये लेना है कि भू के साथ जो आ है ना, इस आ की भी अंग संज्ञा होगी। ये कई बार पूछते हैं कि भू के साथ आ है, इसकी अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इससे तो प्रत्यय किया नहीं गया। लेकिन ये कहता है कि विकरण विशिष्ट, विकरण कौन है? सप है, शन है, सुनु है, ये विकरण विशिष्ट होते हैं, इनकी भी अंग संज्ञा होती है। तो ये लग गया होगा। तो यहां पर हो गया पूरा। तो ये अंग संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। जैसे भवत में भी विकरण विशिष्ट की, इसी तरह से मान लो जैसे कोई आगम होता है, आदेश है, तो उसकी भी अंग संज्ञा होती है।
तो ये सूत्र समझ में आ गया कि ये सूत्र क्या करता है, अंग संज्ञा का विधान करता है। तो अंग संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। ये सूत्र क्या करता है, अंग संज्ञा करता है। तो रामसु ऐसी स्थिति रहती है, हे रामसु। जब इस सूत्र से अंग संज्ञा हो जाएगी तो अंग संज्ञा होने के बाद हमारा जो प्रयोग रहेगा वो प्रयोग क्या रहेगा, हे राम सु, ऐसी स्थिति रहती है। यहां पर दो सूत्र लगे हैं, एक वचनम संबुद्धि, एक वचने प्रथमाया संबुद्धि संज्ञम स्यात्। इसने एक वचन ये सु की संबुद्धि संज्ञा किया, संबुद्धि संज्ञा करने के बाद सूत्र आया यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। उस सूत्र ने क्या किया, इसकी अंग संज्ञा किया, राम की। राम क्या हो गया, यह अंग संज्ञक हो गया। अंग संज्ञक होने के बाद फिर यहां पर एक सूत्र आता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे ये लोप विधायकम विधि सूत्र है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे स्पेशली यहीं पर ये लगता है, हे रामसु में लगता है। इस सूत्र को आपको याद रखना है कि यहाँ पर सु का लोप कौन करता है, हे रामसु में सु का लोप करने वाला सूत्र कौन है, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको इसको बढ़िया से याद रखना है कि सु का लोप करता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। ये सूत्र आता है। इसके बाद एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे सूत्र कहता है, इसकी वृत्ति है कि एगंतात् ह्रस्वान्ताच्च अंगात् संबुद्धिश्च अंगात् हल्लुप्यते संबुद्धिश्चेत्। एगंतात्, एगंतात् मतलब एगंत अंग, एगंतात् एंग का मतलब होता है एगंत अंग। यहां पर जो एंग दिख रहा होगा एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, तो एंग मतलब एगंत अंग, ह्रस्वात् मतलब ह्रस्वांत अंग। तो एगंत अंग हो, एगंत मतलब एंग, ए ओ ऐ औ, इस प्रकार से आएगा। या ह्रस्वांत अंग हो, या ह्रस्वांत अंग हो, जैसे ह्रस्वर्ण हो ऐसा जो अंग हो, अंग संज्ञक हो। अंग संज्ञा किए हैं तो इसीलिए यहां पर अंग आ रहा है कि एगंत अंग, ह्रस्वांत अंग। इस प्रकार से हम इसका अर्थ करते हैं कि एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग, एगंताद् ह्रस्वांताच्च अंगात् हल्लुप्यते। तो इन अंग से परे, एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है। इसकी वृत्ति में है कि एगंतात् ह्रस्वांताच्च अंगात् हल्लुप्यते संबुद्धिश्चेत्। संबुद्धिश्चेत् मतलब यदि वह संबुद्धि का हो तो एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग से परे हल का लोप होता है, यदि वह हल संबुद्धि का हो तो यहां पर यह सूत्र ऐसा कहता है कि एगंत अंग या ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है। तो देखो यहां पर इसकी संबुद्धि संज्ञा किए हैं, इसकी क्या किए हैं, संबुद्धि संज्ञा किए हैं। उकार की संज्ञा हो जाती सावचता है। तो यहां पर क्या होता है कि संबुद्धि संज्ञा किए हैं, किससे, एक वचनम संबुद्धि से। एंग ह्रस्वा यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम से इसकी अंग संज्ञा किए हैं। तो अंग संज्ञा भी है, तो एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग, तो एगंत अंग हो या ह्रस्वांत अंग हो, तो यहां पर राम है, और राम क्या है, ये ह्रस्वांत अंग है, क्योंकि राम में मकार उत्तरवर्ती यकार है, ह्रस्व ही है। ये ह्रस्व होने के कारण ये क्या है, ह्रस्वांत अंग है। और ह्रस्वांत अंग से परे हल कौन है, सु है, ये संबुद्धि का है ना। हल कौन है, सा है, और ये क्या है, संबुद्धि का है, क्योंकि संबुद्धि संज्ञा किए हैं। इसी का क्या हो जाएगा, इस सूत्र से लोप हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा। तो केवल प्रयोग रहेगा हे राम, हे रामौ, हे रामाः, ऐसा ये कहता है। तो ये लग गया कि ये क्या करता है कि संबुद्धि का जो सु है उस सु का लोप करने वाला सूत्र है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। यह सूत्र कहता है कि एगंताद् ह्रस्वान्ताच्च अंगात् हल लुप्यते संबुद्धिश्चेत्। एगंत अंग और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है, मतलब हल का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो तो, ऐसा ये सूत्र कहता है। इस सूत्र से सु का लोप ही हो जाता है, लोप होने के कारण केवल प्रयोग बनता है हे राम। इसी तरह से द्विवचन में हे राम, हे रामू बना लो, बहुवचन में हे रामा।
तो केवल ये एक वचन में ही काम करता है। जैसे इसने कहा कि एक वचन संबुद्धि, एक वचन की ही संबुद्धि संज्ञा होती है। तो ये सूत्र घट गया। तो ये किसका है? ह्रस्वांत अंग का उदाहरण है। एगंत अंग का उदाहरण आएगा, जैसे हे हरे। तो हरे क्या है? वहां पर जो तो एगंत अंग है ना, एगंत अंग का उदाहरण हे हरे, हे विष्णु, इस प्रकार से ये एगंत अंग के उदाहरण आ जाएंगे। तो ये सूत्र भी हो गया एंग ह्रस्वात संबुद्धे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको बढ़िया से ध्यान देना। जिस प्रकार से हम आपको समझाते हैं, आपको बतलाते हैं, तो निश्चित समझो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत एक मतलब छोटी उम्र से गुरुकुल में जाके कई बार शास्त्रों को लगाए हैं, कई बार पढ़े हैं। तो कई बार पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आवश्यकता लक्ष्य सिद्धांत में कितनी आवश्यकता है, कितना हमको जानना चाहिए, कितना हमको जानना है, जिससे कि कोई कार्य हमारे रुके ना, हमको बढ़िया से सूत्र लग जाएं, परीक्षा में हम अच्छा कर पाएं। उसी दृष्टि से हम ऐसा ही पढ़ाते हैं, किसी प्रकार की वहाँ पर कोई कमी छोड़ते नहीं हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और जो और आता है कि कभी यदि होता है कि सिद्धांत की भी कुछ बातें यदि हमको लगती हैं, वो बातें भी हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ छूटने वाला नहीं है, जितना है ये समझ जाओ पर्याप्त है, अतृप्त नहीं रहोगे। तो इसके ये सूत्र हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर द्वितीया विभक्ति में आते हैं। तो जैसे द्वितीया में क्या बनता है? रामम बनता है। रामम, रामौ रामान, ये द्वितीया में बनते हैं। रामम रामौ रामान। तो रामम रामौ रामान में यहाँ पर क्या होता है कि प्रक्रिया आपको शुरू से मैंने बता दिया था, बार बार नहीं करना है, क्योंकि सारे सूत्र बार बार आवृत्त होंगे। राम शब्द है, राम शब्द की अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करना है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा कि ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, ये सूत्र आएंगे। और इन सूत्रों के साथ में जो तो स्वौजा समोर्षष्टाभ्याम भिस, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या कर देना है, बाकी सूत्रों को लगा देना, सुपह लगा दो, और एक द्वित्वैकत्व यो रेते स्तः, ये सूत्र है। द्वैकयो द्विवचनैक वचने, ये सूत्र है। तो उससे क्या हो जाएगा कि एकत्व की विवक्षा में यहाँ पर एक वचन होता है, और तो यहाँ पर एक वचन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे रामम बनाना है तो राम शब्द से द्वितीया का एक वचन क्या आएगा? अम। विभक्ति क्या आएगी? अम, क्योंकि सु औजस अम औट सस, इस प्रकार से बनता है। तो सु औजस प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया। तो ये द्वितीया में करते हैं हम लोग, द्वितीया में बनाते हैं। तो द्वितीया में क्या होगा कि अम औट सस, ये विभक्तियां आएंगी। अम एक वचन में आता है। इनको आप एग्जाम में जैसे होता ना कि लिखना रहता है पेपर में भी इसी तरह से बढ़िया आप लिख सकते हो, बना सकते हो। तो राम अम ऐसी स्थिति होती है। राम अम में होता क्या है कि ये सूत्र लगभग लग चुके होते हैं, जो सूत्र पिछली बार हमने बताए थे। यहीं पर रामम बनाने के बाद फिर यहाँ पर क्या कर देना है कि राम अम में पिछले के जो हम पिछली कक्षा ले रहे थे तो उसमें बताया था कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर जैसे आदगुणा सूत्र है, आदगुणा सूत्र आता है। एक सूत्र है आदगुणा, एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र है। ये सूत्र यहाँ पर सर्वप्रथम राम अम आदगुण अवर्णात अचि परे पूर्व परयोः गुण एकादेश स्यात्, इसकी ऐसी वृत्ति है, ये ऐसा कहता है। अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। यहाँ पर भी अवर्ण है, राम में मकार उत्तरवर्ती आकार, अच परे है अम का आकार, दोनों के स्थान पर गुण एकादेश करने वाला सूत्र आदगुणा आ रहा था। आदगुणा को रोका कौन? अकः सवर्णे दीर्घा, कि भाई तुम मत जाओ, तुम यहाँ पर गुण मत करो, मैं यहाँ पर जो है तो दीर्घ करूंगा, क्योंकि अक से सवर्णी अच परे है। अकः सवर्णी दीर्घा कहता है कि अक से सवर्णी अच परे हो तो दीर्घ एकादेश होता है। अक कौन है? राम में मकार उत्तरवर्ती आकार, सवर्णी अच भी आ है, यहाँ भी आ है, माँ में आ और अम का आ, तो सवर्णी मतलब एक ही सवर्ण है, समान वर्ण वाले हैं, तो सवर्णी अच परे हैं। तो अकः सवर्णी दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ हो रहा था, दीर्घ हो रहा था, तभी एक सूत्र आता है, यहाँ पर लिखा है आमी पूर्व सूत्र है। यह सूत्र क्रम से यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद एक सूत्र है आमी पूर्व, आमी पूर्व सूत्र है, और यह सूत्र कहता है अकोम्यचि पूर्व रूप में एकादेशा स्यात्। अकोम्यचि मतलब अक से अम संबंधी अच परे होने पर, अक से अम संबंधी अच परे होने पर अकोम्यचि, अको म्यचि, अको अम अच, इसकी वृत्ति है
अकः अम अचि पूर्व रूप मेकादेशा स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। अकः मतलब अक से, अको अम अचि, अक से अम संबंधी अच परे होने पर, अक से अम संबंधी अच परे होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है, ऐसा ये कहता है। तो अकोम्यच अमि पूर्वः, तो अक से अम संबंधी अच, तो अक कौन है? राम में मा का आ, राम में मकारोत्तरवर्ती आकार अर्थात मा में जो आ है वो क्या है? अक है। और इस अक से अम संबंधी अच, ये आ है ही, अम संबंधी अच है, अम का आ, तो ये परे है मतलब बाद में है, अक से परे है। तो यहां पर क्या हो जाता? पूर्व रूप एकादेश, मतलब ये पूर्व में मिल जाएगा। ये क्या होगा? पूर्व में मिल जाएगा। तो पूर्व में मिलने से यहां पर पूर्व में मिलने से क्या हो जाएगा कि प्रयोग बन जाएगा रामम। ऐसी स्थिति जब ये मिल जाएगा तो फिर इसके बाद प्रयोग बन जाता है रामम। तो यहां पर पूर्व ये पूछता है कि रामम में पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन है? तो पूर्व रूप करने वाला सूत्र है अमि पूर्व, इसको ध्यान रखना है। इसका अर्थ भी मैंने बता दिया कि अकोम्यचि पूर्व रूप में एकादेशा स्यात्, मतलब अक से अम संबंधी अच परे होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो रामम, रामम बनऊ के, रामम के बाद फिर क्या बनता है? द्वितीया के बहुवचन में रामौ। वही है जैसे रामम रामौ रामान द्वितीया में बनते हैं। तो रामम तो बन गया एक वचन में, द्विवचन में बनता है रामौ। हमने प्रथमा में जो प्रथमा के द्विवचन में रामौ बनाए थे वैसे ही यही है, ये भी है। जैसे प्रथमा के द्विवचन में रामौ बनाए थे वैसे ही ये भी है। अंतर यह है कि वहां पर सु औजस मतलब औ था, यहां पर औट है। यहां पर क्या है? औट है। जो प्रथमा में बनता है वहां पर केवल क्या था? औ था, और यहां पर क्या है? औट है। अम औट सस ऐसे होता है। तो यहां पर औट है, बस केवल प्रत्यय का अंतर है इतना, बाकी लगभग प्रक्रिया पूरी वही है। तो यहां पर भी क्या होता है कि जैसे राम शब्द है, रामऊ बनाना है, तो राम शब्द है, राम शब्द से क्या कर दो? आउट कर दो। राम शब्द से आउट। यहां पर आपको पूरी प्रक्रिया वैसे कर लेना। राम शब्द की अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों के अधिकार से स्वजस अम और सस, इस सूत्र के द्वारा यहां पर आउट ये जो तो प्रत्यय होगा, वहीं पर सुपह ये सूत्र लगेगा। सुपस त्रीणि त्रीणि वचनानि, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः, ये सूत्र आएगा। और द्वेकयो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र के साथ में, इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा है, तो द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन कौन आया? आउट आया। इस प्रकार से आपको लगा लेना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी क्या होता है कि वृद्धि रेचि से यहाँ पर वृद्धि की प्राप्त होती है। आउट में यहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि की प्राप्ति होती है, और हाँ, वृद्धि रेचि से वृद्धि की प्राप्ति होती है, और प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है। जो हम बनाए थे लगभग वही प्रक्रिया है। वृद्धि रेचि से, क्योंकि आदेच परे वृद्धि रेखादेश साथ आत से अच परे रहने पर वृद्धि रेखादेश करता है, तो वृद्धि हो रही थी, वृद्धि आत से एच परे रहते वृद्धि रेखादेश, तो एच है ही, औ है, यहाँ पर टकार की संज्ञा हो जाती है, केवल औ बचता है। तो वृद्धि रेचि से वृद्धि हो रही थी। अका प्रथमयो पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ एकादेश हो रहा है, क्योंकि प्रथमयो पुरुष सवर्ण वो कहता है प्रथमा से द्वितीय संबंधी अच परे रहने पर। तो यहाँ पर प्रथमो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेशा हो, एक देश की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में नादिच सूत्र आता है, और नादिच सूत्र कहता है कि पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा, ना आतिचि, इस प्रकार से है उसकी वृत्ति में कि आज से इच परे रहने पर पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता, ऐसा वो कहता है। तो पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश करने वाला जो सूत्र है प्रथमो पुरुष वर्ण, उस सूत्र का ये निषेध कर देगा। फिर पुनः क्या होगा? वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि रेचि से पुनः वृद्धि हो जाएगी तो प्रयोग बन जाएगा रामऊ। ऐसे बना लेना है, द्वितीया के बहुवचन में रामऊ। तो रामम रामऊ, इसके बाद बनाते हैं रामान। तो द्वितीया के बहुवचन में प्रयोग बनता है रामान। यह है द्वितीया के बहुवचन में रामान।
रामान में भी क्या होता है, जैसे मान लो राम शब्द है, राम शब्द से वही प्रक्रिया करके जो अभी मतलब यहां पर करना है शुरू से, द्वितीया के बहुवचन में विभक्ति प्रत्यय क्या आएगा, सस। द्वितीया के बहुवचन में अम आउट सस, इस प्रकार से आपको बना लेना है। द्वितीया के बहुवचन में क्या आएगा, सस आएगा। यहां तक लग गया। राम सस, ऐसी स्थिति रहती है, सस द्वितीया के बहुवचन में आता है, इसका मतलब कि हम द्वितीया के बहुवचन में प्रयोग बनाने जा रहे हैं। तो राम सस ऐसा होने पर अब क्या होता है कि यहां पर एक सूत्र आता है, क्रम से सूत्र लिखे हैं, प्रयोग भी क्रम से हम लगाते चलेंगे और सूत्रों को भी क्रम से स्पष्ट करते चलेंगे। यहां पर एक सूत्र है लसक व तद्धिते। ये सूत्र आता है क्रम से, लसक को तद्धिते सूत्र है, लाशाकु अतद्धिते, लाशाकु अतद्धिते, लश्च सश्च कश्च, इस प्रकार से लसकु बनता है। ना तद्धितम अतद्धितम तस्मिन अतद्धिते, इस प्रकार से इसका जो तो समास करते हैं। तो लसकु अतद्धिते ये सूत्र है। लसकु अतद्धिते कहता है, ठीक है, लसकु अतद्धिते ये कहता है, लसकु मतलब ला मतलब लकार, शा मतलब सकार, का मतलब कवर्ग। ला मतलब लकार, शा मतलब सकार और का मतलब कवर्ग। तो लशाकु अतद्धिते इसकी वृत्ति में है कि तद्धित वर्ज प्रत्याद्या, इसकी वृत्ति है कि तद्धित वर्ज प्रत्याद्या लशक वर्गा इतः स्युहु। तद्धित वर्ज प्रत्याद्या, इसका मतलब यह होता है कि तद्धित वर्ज, तद्धित वर्ज, लशाकु आतद्धिते, ये तद्धित नहीं है बल्कि आतद्धिते, मतलब जो तद्धित ना हो। लशाकु मतलब लकार, शकार और कवर्ग, ठीक है, ये यहां से आ जाएगा। अतद्धिते मतलब जो तद्धित ना हो, तो इसकी वृत्ति है कि तद्धित वर्ज प्रत्याद्या। तद्धित वर्ज मतलब तद्धित को, वर्ज मतलब छोड़कर, तद्धित वर्ज मतलब तद्धित को छोड़ करके, मतलब तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके। तद्धित वर्ज का मतलब होता है कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्धित वर्ज प्रत्याद्या, ऐसे प्रत्यय के आदि में, वृत्ति मैं क्रम से वृत्ति पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ भी बतला रहा हूं। तद्धित को छोड़ करके प्रत्याद्या मतलब प्रत्यय के आदि में। अब ये देखो यहां पर सस प्रत्यय है, इस सस प्रत्यय के आदि में कौन है, ये सकार है, एक तालव्य सकार है, एक दंत सकार है। तो ये कहता है कि प्रत्याद्या मतलब प्रत्यय के आदि में, तो प्रत्यय का आदि कौन है, तालव्य सकार। इसकी लसक वर्ग मतलब लसक मतलब लकार, शकार और कवर्ग इतः स्युः, इसकी इत संज्ञा होती है। इसको नोट कर लेना, पॉइंट कर लेना कि लसकु अतद्धित ये इत संज्ञक सूत्र है, मतलब इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह कहता है कि लशाकु मतलब लकार, सकार और कवर्ग, इनकी इत संज्ञा होती है अतद्धिते मतलब तद्धित को छोड़कर, ऐसा इसका अर्थ है। अतद्धिते मतलब तद्धित को छोड़ करके, लशक मतलब लकार, शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। तद्धित का प्रत्यय है नहीं, ये सुबंत है। तो अब यहाँ पर जो हो तो प्रत्ययाद्या लकार, यहाँ पर क्या है, सकार है, मतलब तालव्य शकार है, प्रत्यय के आदि में है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। सकार की इत संज्ञा होगी तो इत संज्ञा का फल क्या है, तस्य लोपा से लोप होना। तो इसका क्या हो जाएगा, तस्य लोपा से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा अपन का राम अस, ऐसे ऐसे प्रयोग बनेगा, राम अस ऐसा बन जाएगा। राम अस ऐसा हो जाएगा। राम अस बनने के बाद फिर क्या कर देना है यहां पर, अब इसके बाद अगला सूत्र आता है। अब यहां पर एक सूत्र आता है तस्मा ससो नः पुंसी। अब यहां पर क्या होता है कि राम अस ऐसा जब बनता है तो राम अस बनने के बाद यहां पर देखो राम में मकार उत्तरवर्ती आकार है, राम में मां में आ है, अस का भी क्या है, आ है।
यहां पर जो है तो आद गुणा से गुण भी प्राप्त हो रहा है, आकाश सवर्णी दीर्घा से दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है, और प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है। नहीं, प्रथमो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। तो आद गुणा से गुण की प्राप्ति हो रही है और आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। दोनों को बाध करके, मतलब दोनों को रोक करके कि भाई तुम रुको, मुझे काम करने दो। किसने कहा ऐसा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण ने यहां पर क्या कर दिया? सवर्ण दीर्घ कर दिया। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इसने यहां पर क्या कर दिया? सवर्ण। सूत्र मैं इसलिए लिख देता हूं कि कई बार जो तो यदि समझ में नहीं आए तो आप इसको नोट कर लेना। प्रथमो पूर्व सवर्ण ने यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया। पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद जो हमारा प्रयोग अब बनेगा वो प्रयोग बनेगा रामास। ऐसा प्रयोग हमारा बन जाता है रामास। रामास बनने के बाद फिर क्या होता है? जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो मिल जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा रामास। रामास बनने के बाद क्या होता है? अब यहां पर एक सूत्र आता है, तस्मात् छसो नः पुंषि। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। तस्मात् तस्मात् छसो नः पुंसि। यह सूत्र है तस्मात् ससो नः पुंसि। यहां पर छोटी सूत्र है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उस सूत्र से यहां पर सकार को छकार होता है। तो तस्मात् छसो नः पुंसि वही सूत्र है। तस्मात् छसो नः पुंसि, तो तस्मात् ससो नः पुंसि। तो तस्मात् यह सूत्र कहता है, सूत्र है तस्मात् ससो नः पुंसि। उच्चारण करोगे तो सकार का उच्चारण होगा तस्मात् ससो नः पुंसि। लिखोगे तो जैसा लिखा जाता है वैसे ही आपको लिखना है, तस्मात् छसो नः पुंसि, इस प्रकार से लिखना है। क्योंकि उच्चारण करने में जो मतलब शुद्ध होता है, जो उसका मतलब विग्रह संधि वंधि करने के बाद जो रूप बनता है, मतलब जो उसका शुद्ध रूप होता है वैसे ही आपको लगाना है। तो तस्मात् ससो नः पुंसि, ये ऐसा इसका उच्चारण होगा। तो तस्मात् अर्थात कस्मात् तो कहते हैं पूर्व सवर्ण दीर्घात परो। तस्मात् का मतलब होता, तस्मात् मतलब तत्, वो जो पहले हुआ है। तो पहले क्या हुआ है कि प्रथमो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके रामास बनाए हैं। तो इसका मतलब यह, तस्मात् का मतलब होता वह क्या? पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे। वह का मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे। ससो मतलब सस का जो सा, ससो का मतलब होता है सस, असस का कौन? ये दंत वाला सा। तस्मात् ससो, तस्मात् मतलब उस पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे। ससो का मतलब सस मतलब होता है सस प्रत्याहार, ये सस प्रत्यय। इस प्रत्यय का जो सा, और कौन वाला सा? दंत सा। यहां पर ध्यान देना कि ये दंत सा है और इस दंत सा को नः मतलब ना होता है, दंत सा को नकार होता है पुंस मतलब पुल्लिंग में। इसका मतलब ये पुल्लिंग में ही ऐसा ये विधान होगा। तो तस्मात् का मतलब होता है कि पूर्व सवर्ण, इसकी वृत्ति में लिखा है पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह ससः सस तस्य नः स्यात् पुंसि। पूर्व सवर्ण दीर्घ परो यह ससः सह तस्य नः स्यात् पुंसि। मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस, सस का मतलब सस का कौन? सकार, और सकार कौन? दंत सा। उस सकार को नः मतलब नकार होता है। नः का मतलब होता है नकार, नकार होता है पुंस मतलब पुल्लिंग में। तो ये जो सा है ना, इस सा को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। इस सा को क्या हो जाएगा? ना। इसकी वृत्ति है कि पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह ससः सह तस्य नः स्यात् पुंसि, ये इसकी वृत्ति है। इसका अर्थ होता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस का जो सकार अर्थात दंत सकार, उसको नकार होता है मतलब ना होता है पुंस मतलब पुल्लिंग में। तो ये नकार का विधान करने वाला सूत्र है। इसको बढ़िया से याद कर लेना कि नकार विधायकम विधि सूत्र है ये। तो इससे क्या होगा कि ये जो दंत सा है, इस दंत सा को हो जाएगा नकार, दंत सा को हो जाएगा नकार। देखो दंत सा है, दंत सा को अब कर दो, यहां पर बना दो नकार मतलब ना। और सूत्र है तस्मात् ससो न पुंसि।
तो प्रयोग बन जाएगा रामान, ऐसा बन जाता है। लगभग हो ही गया, ये प्रयोग लगभग बन ही गया। कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एक दो और हैं जो सूत्र आते हैं, और एक सूत्र है रामान बनने के बाद यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है अट्ट कुपवांग, अट कुपवांग नुम्ब्य वायेपी, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है कि नकार को लकार करता है। ये नकार को लकार करने वाला सूत्र है, इसको इतना ध्यान रखना। नकार को लकार करने वाला सूत्र है अट कुपवांग नुम्ब वायेपी, नुम्ब्य वायेपी, अट कुपवांग नुम्ब्य वायेपी, ये सूत्र है। ये सूत्र नकार को लकार करता है, नकार को लकार करता है। तो यहाँ पर जैसे रामान है, तो रामान में क्या है, ना है, अन्ना को ये ळ करने के लिए आ गया कि ना को क्या होता है, ळ होता है। तो ये सूत्र कहता है कि अट कुपवांग नुम्ब वायेपी कहता है कि अट मतलब अट, कुप मतलब कवर्ग, पु मतलब पवर्ग, आंग नुम एतैः व्यस्तैः यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्य नस्सणः समान पदे। तो इसकी वृत्ति है जो मैं अभी पढ़ रहा था कि अट का मतलब होता है अट प्रत्याहार, अट मतलब अट प्रत्याहार, कु मतलब कवर्ग, पु मतलब पवर्ग, आंग मतलब आंग, नुम मतलब नुम। इनके व्यवायेपी मतलब इनके व्यवधान रहने पर भी, इनके व्यवायेपी मतलब एतैः व्यस्तैः यथा संभव मिलितैश्च व्यवधानेपि। इसका मतलब होता है कि इनके अलग अलग होने पर, एतैः व्यस्तैः मतलब इनके अलग अलग होने पर, यथा संभव मिलितैश्च या यथा संभव एक साथ मिलने पर भी, या व्यवधाने अपि इनके व्यवधान होने पर भी, रसाभ्याम रकार और सकार से परे, रसाभ्याम का मतलब होता है रकार और सकार से परे, नस्सणः नकार को लकार होता है, समान पदे मतलब समान पद में। यहां पर देखो, पहली बात तो ये जान जाओ कि ये समान पद में स्थित नकार का नकार है, क्योंकि समान पद है, एक साथ है, समान पद में ही नकार है। ये सूत्र की वृत्ति बड़ी है। अब बार बार यदि मैं वृत्ति को लिखूंगा तो कहीं ना कहीं विस्तार होगा। सामने पुस्तक रखना अपने साथ, मैं एक जो भी बोलता जाता हूं वो क्रम से वहीं पूरा लिखा हुआ है। इस सूत्र की वृत्ति है अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतैः व्यस्तैः यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्य नस्सणः समान पदे। ये इसकी वृत्ति है, यहाँ पर माइंड में याद है पूरी तरह से, इसलिए मैं बोलता चल रहा हूँ। अट का मतलब होता है अट प्रत्याहार का वर्ण हो, कु मतलब कवर्ग हो, काका गा गंगा, पु मतलब पवर्ग पाफा बाभा माँ, आंग हो, नुम हो, इनके व्यवधान होने पर भी, इनके अलग अलग होने पर, इनके अलग अलग। अब यहां पर समझना, जैसे रामान है तो रामान में पूर्व में कौन है, रा है, और लास्ट में कौन है, ना है, जिसको हमको नकार को लकार करना है। अब ये कहते हैं कि यदि मान लो रकार है और रकार से कई वर्णों का व्यवधान है। अब यहां पर मकार है तो मकार किस में आता है, पू में आता है, पवर्ग में आता है, पापा बाभा माँ। अब रकार से परे नकार को लकार होता है, ऐसा ये सूत्र करता है, लेकिन बीच में मकार का व्यवधान है, बीच में मकार का और आकार का भी व्यवधान है। भाई रा में आ है, दीर्घ आ है, माँ में माँ पवर्ग में आता है, फिर इसमें दीर्घ आ है, तो दो आ और एक माँ मतलब एक पवर्ग का यहाँ पर व्यवधान है। रा और ना के बीच में इतने वर्णों का व्यवधान है। तो भाई व्यवधान में काम होगा कि नहीं होगा, व्यवधान में नकार को लकार होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात होती है। तो ये सूत्र आया अट कुपवांग नुम वायेपी। इसने कहा कि भैया चाहे व्यवधान हो और चाहे व्यवधान ना हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हम नकार को लकार करेंगे। मतलब ये कहता है कि हमको ये इतना सब हम लोचा नहीं लेते कि व्यवधान होगा तो नहीं करेंगे। हम ऑलराउंडर आदमी हैं और व्यवधान में भी काम करेंगे, अब व्यवधान में भी काम करेंगे। तो ये व्यवधान होने पर भी रसाभ्याम अर्थात रकार और सकार से परे नकार को लकार करता है। तो एक सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे, एक सूत्र है रसाभ्याम नोणः
समान पदे, ये सूत्र है। ये कहता है रकार और सकार से परे नोणः, नो मतलब नकार को, लह मतलब लकार होता है, समान पदे मतलब समान पद में। इस समस्त सूत्र की यहां पर क्या होती है, अनुवृत्ति आती है। ठीक है, इस समस्त सूत्र का यहां पर क्या करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। कहां पर, अट कुपवांगुन मिवाएपी। तो ये सूत्र जो तो नकार को लकार करता है, रकार और सकार से परे। तो राम में रकार है, इस रकार से परे कौन है, नकार है, और इस नकार को इस सूत्र के द्वारा क्या हो रहा है, लकार हो रहा है, ऐसा समझना। इस सूत्र से क्या हो रहा है, लकार हो रहा है। व्यवधान की जहां तक बात आई तो उसको हमने स्पष्ट ही कर दिया कि भाई यहां पर भी व्यवधान है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि हमको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता कि व्यवधान होगा कि नहीं होगा, हम अपना काम देखते हैं कि हमको काम करना है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि नकार को लकार हो रहा था। तब यहां पर जैसे ही ये नकार को लकार करने के लिए आए, तभी एक सूत्र आया, और सूत्र है पदांतस्य। आइए और पहुंचे हुए भैया, ये और इनकी लंबी पकड़ है पदांतस्य। पदांतस्य बोले कि भाई भले तुम ऑलराउंडर हो, भले तुम जो तो व्यवधान अव्यवधान दोनों में काम करोगे, लेकिन ये कहते हैं कि नस्यणो न। पदांतस्य कहता है कि पदांत नकार को, पदांतस्य से ही अर्थ लगा लो, पदांतस्य ये सूत्र है, पदांतस्य सूत्र है। ये कहता है कि पदांतस्य का मतलब क्या हुआ, पदांत मतलब पद के अंत में। अब पद का अंत कौन है, ये पूरा पदांत है। पदांत में कौन है, ना है। पदांत में कौन है, ना है। तो ये कहते हैं कि पदांतस्य सूत्र कहता है कि पदांतस्य नस्यण, कि मतलब पदांत नकार को लकार नहीं होता। पदांतस्य सूत्र कहता है कि पदांतस्य नस्यण, कि पदांतस्य नस्यण मतलब पदांतस्य, पदांत नकार को, नस्यणो न, नस्य मतलब नकार को, णो मतलब लकार, ना मतलब नहीं होता। तो इसने कह दिया सीधे कि पदांत नकार को लकार नहीं होता। आइए फाइनल अपना जजमेंट दे दिए कि अलेखनी अपनी जो तो चला दिए वहां पर फाइनल जजमेंट देके कि पदांत से बोल दिए कि भाई नकार को, पदांत नकार को लकार नहीं होता तो नहीं होता। तो अब ये क्या हो गए, ये पड़ गए शिथिल। फाइनल जजमेंट आ गया वहां से जज साहब का। तो जब जज साहब का फाइनल जजमेंट आ गया तो पदांत नकार रामान का है ही, ये नकार को जो लकार हो रहा था अट कुपवांगनुमिवाएपी से, इसको इन्होंने क्या कर दिया, पदांतस्य ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो पदांत जो है, पदांतस्य जो सूत्र है, ये नस्य का नतम ळत्व निषेधक सूत्र है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये लकार का निषेधक सूत्र है। आइए रामान में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामान में लकार का निषेध कौन करता है, तो रामान में लकार का निषेध करने वाला सूत्र है पदांतस्य। यही सूत्र है स्पेशल जो लकार का निषेध करता है। तो जब नकार को लकार नहीं होगा तो प्रयोग हमारा क्या बनेगा, रामान, प्रयोग बनेगा रामान। ये है यहां पर पूरी इसकी प्रक्रिया। तो पदांतस्य सूत्र है, ये लकार का निषेध कर देता है। अट कुपवांगनुमिवाएपी से नकार को लकार हो रहा था। तो रामम रामौ रामान, तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, यहां तक द्वितीय विभक्ति तक हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। तो राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानमे। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और फिर मिलते हैं इसके बाद नई कक्षा में। नमो नमः।